अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं बड़हलगंज में और हमारे साथ खास बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व विधायक राज्य मंत्री राजेश त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, कोरोना महामारी हर वर्ग विशेष के लिए ये एक आपदा जैसा आ गया है, कोई भी इससे छूता नहीं है। लेकिन आपकी सर जो जिम्मेदारी है पूरे बड़हलगंज नहीं पूरे पूर्वांचल में काफ़ी बढ़ गई है। एक मुहिम चला सर दक्षिणांचल में आगे कोविड अस्पताल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने आपकी जो भी एक गुजारिश थी वो सुनी है और उसको अमली जामा पहनाने का काम किया है। कितना सहमत हैं सर आप? नहीं, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं कि जो ये महामारी कोरोना के रूप में हम सब पे आई है और गाँव में जो फैल गई है और गाँव में मौतों का सिलसिला भयंकर रूप से शुरू हो गया है और उसको लेकर के जो भी जागरूक लोग रहे हैं समाज में, उन सभी लोगों को ये लगा कि एक छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल जिसकी क्षमता 30 से 40 बेड की है, दुर्गावती हॉस्पिटल की, केवल उसको देने से 20 लाख 25 लाख की जो ये 2-3 विधानसभाओं को मिला के गोरखपुर का दक्षिणांचल है, अगर पूरा ले लेंगे तो 20 लाख 25 लाख की आबादी में कोई यहाँ हॉस्पिटल नहीं था। तो लोगों को लगता था कि गोरखपुर मुख्यालय, और रास्ता भी सही नहीं था, तो गोरखपुर मुख्यालय जाते जाते और वहाँ की भी दम तोड़ रही थी व्यवस्था, क्योंकि बीमार ज़्यादा थे, बेड कम थे, अस्पताल कम थे। तो ऐसी स्थिति में ये सबको शिद्दत से महसूस हो रहा था कि यहाँ पे एक सेंटर ऐसा होना चाहिए। सब लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा वो बड़हलगंज क्षेत्र के युवा टीम को कि उस युवा टीम ने एक मुहिम चलाई कि दक्षिणांचल में कोविड की चीज़ें होनी चाहिए। हम जैसे लोग, राजनीतिक लोग जो लोग हैं, वो लोग भी उसके पहले से भी प्रयासरत थे। लगातार मेरी कमिश्नर से या डीएम से चुनाव के दौरान भी बात होती रही कि एक सेंटर से काम नहीं चलेगा। तो उन लोगों ने कहा कि चूँकि ऑक्सीजन की कमी है, जैसे ही एक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, ये पूरा कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग कुछ उपाय करेंगे कि एक और सेंटर करें। लेकिन उस ये बातें भले हो रही थी हमारी लखनऊ यहाँ या गोरखपुर में, लेकिन उसको धार दिया क्षेत्र के नौजवानों ने। और जो मीडिया जब इसको लेकर के आई है, तो निश्चित रूप से यही काम है कि जब मीडिया या जन आवाज़ बनती है, तो हम जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जन आवाज़ को उचित फोरम तक पहुँचाते हैं। यही काम है। हम लोगों का काम डाकिए का है कि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की चीज़ों को जनता तक ले आना। तो मीडिया की आवाज़, युवाओं की आवाज़, जनता की आवाज़, जनता की पीड़ा, इस चीज़ को हम लोगों ने उसको शेयर भी किया, उस पर शामिल भी हुए। और फिर 2 दिन से जो पहले दिन से ही जब शुरू हुआ, उसी दिन से मैं मुख्यमंत्री जी से समय मांगने लगा कि मुझे आपसे बात करें। उसके पहले मेरी बात हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर हुई थी कि ऑक्सीजन की किल्लत है, तो उन्होंने कहा था कि मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। उसके बाद ये जब मुहिम शुरू हुई है नौजवानों की, तो मैंने उसमें प्रयास शुरू से किया और 2 दिन बाद मुझे उनका समय मिला और फिर वो शाम को उस दिन कॉल आई और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि जो यहाँ की पीड़ा थी, जिसे नौजवान लोग बच्चे यहाँ के उठा रहे थे, और जिसमें प्रणव जी वकील साहब एक लीड रोल में थे और भी उनके साथ एक पूरी टीम थी, ये लोग लगे थे। लेकिन दुर्भाग्य स्थिति थी कि जब मैंने मुख्यमंत्री जी को ये बात बतानी चाहिए, तो उनके पास जो सूचनाएं थी वो ये नहीं थी जो हकीकत की थी। उनके पास प्रायोजित सूचनाएं थी जो उनके अधिकारी उनको दे रहे थे। तो मैंने उनको ये बताया कि महाराज जी वो नहीं सच है, ये सच है। तो थोड़ा उनको लगा कि भाई, क्योंकि जो बातें एक सिस्टम में चल रही थी उससे अलग था। तो हमने बताया गाँव की स्थिति बेहद ख़राब है, नौजवान यहाँ पे काफ़ी दिनों से इसकी मांग कर रहे हैं और काफ़ी दिनों सब लोग कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें जब उनको पूरी वस्तुस्थिति से विधिवत जानकारी हुई, तो वो थोड़ा गंभीर हुए कि नहीं, ये तो गंभीर मामला है। और उन्होंने कहा कि अच्छा मैं बात करता हूँ। तो उसमें एक संकट था कि हम लोगों ने ये कहा था कि भाई आप गोला में, बड़हलगंज में, उरुआ में, हम चूँकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं तो हमारे दिमाग में कोई और नाम नहीं आया बात करते समय। हमने कहा कि ये तीनों जगहों पर होना चाहिए। और बड़हलगंज में मेडिकल कॉलेज है, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, इस पर भी हो सकता है। टेक्निकली ये हुआ कि भाई वो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है और ये सारा सिस्टम एलोपैथ का है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर ये हुआ कि भाई एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई तो 3 साल 4 साल की होती ही है, वही होता है सिस्टम, केवल आखिरी के 2 सालों में सिस्टम बदल जाता है दवा और उसका सिम्टम का। तो उस पर हुआ और मैं धन्यवाद दूंगा
मुख्यमंत्री जी को उन्होंने पूरी संवेदनशीलता का परिचय दिया और उन्हें एहसास हुआ कि गांव की स्थिति वो है और गांव में ये चीज़ें जानी चाहिए। और न सिर्फ लेवल 1 या लेवल 2, हम लोगों को ये उम्मीद थी कि लेवल 1 या लेवल 2 मिल सकता है, लेकिन लेवल 3 का हॉस्पिटल जो बड़े शहरों में होता है, उस हॉस्पिटल को यहाँ पे उन्होंने उनको कहा। और आश्चर्य कि वो ये चाहते तो कह सकते थे कि भाई ठीक है मैं देख सकता हूँ, डीएम को बोल देते, अधिकारी को बोल देते। उनका काल बहकाना और ये कहना कि भाई मैं वो मेडिकल कॉलेज जो होम्योपैथ का है वहाँ पे मैं 100 ICU बेड और 50 वेंटिलेटर बेड और 25 ऑक्सीजन प्लांट पूरा सेटअप और 25 एक और कोई सिस्टम है, YPP क्या होता है, कुछ मुझे टेक्निकली जानकारी उसकी नहीं है, वो पूरा सेट हम दे रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा पहले तो संदेह हो, क्योंकि पहले उन्होंने मेडिकल कॉलेज कहा, तो मुझे लगा हो सकता है गोरखपुर की बात कर रहे हो कि यहाँ भेज रहे हैं, अब आप मरीज वहाँ भेजेंगे। फिर जब कंफर्म किया तो नहीं, यहाँ के लिए है। तो निश्चित रूप से ये जो आया है ये सही है कि भगवान न करे कि जिन परिस्थितियों में आया है वो परिस्थितियाँ आएँ, क्योंकि इतनी सारी मौतें हो रही हैं, इतने सारे लोग तबाह हैं, उस परिस्थिति में आया है। लेकिन आया तो एक उम्मीद की किरण, तो जो लोग चले गए उन्हें वापस तो हम लोग नहीं ला सकते, लेकिन जो बचे हैं उनके लिए तो एक उम्मीद की किरण बनी। और इसका धन्यवाद देता हूं मैं मुख्यमंत्री जी को, पूरे क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद देता हूं पूरी सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया पे मुहिम चलाने वाले अपने नौजवान दोस्तों को और उन सभी जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने किसी न किसी बहाने से प्रयास किया होगा कि ऐसा हो। मेरा सौभाग्य ये रहा कि हम इस बात को डाकिया बन करके क्षेत्र की आवाज़ को, जनता की पीड़ा को, नौजवानों की आवाज़ को हम मुख्यमंत्री जी तक सीधे पहुंचा दिए और उन्होंने उसे शिद्दत से महसूस किया और क्षेत्र को एक राहत भरी सूचना दी। और उन्होंने कहा है कि हम 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर हम यहाँ इलाज शुरू कर देंगे। और कल ही जिलाधिकारी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि रेडीमेड हम लोग ऑक्सीजन प्लांट को भी भेजने जा रहे हैं वहाँ पे, और ऑर्डर वर्ल्ड वेंटिलेटर का भी ऑर्डर चला गया है। आज खबर शायद अखबार में है कि आ भी रहा है जी। तो उन्होंने ये भी कहा है कि चूँकि 15 से 20 दिन लग जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट लगाने में, तो तब तक हम शुरू कर देंगे मरीजों को एडमिट करके और सिलेंडर, गैस सिलेंडर से भी इलाज शुरू कर देंगे। तो सुखद है ये और लोगों की जान बचे। और एक बार फिर सोशल मीडिया पे मुहिम चलाने वाले सभी नौजवानों को, सभी जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने किसी न किसी तरीके से आवाज़ उठाई, ये एक आवश्यक चीज़ थी जो दक्षिणांचल को मिला। अभी और चाहिए, इतने से काम नहीं चलेगा, और भी सेंटर्स पे चाहिए। और धन्यवाद फिर है मुख्यमंत्री जी को कि आज मैंने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने कहा भी है कि और भी सेंटर तलाशे जाए, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी हम करेंगे। तो धन्यवाद है। एक अंतिम प्रश्न, समाज सेवी के तौर में आप जाने ही जाते हैं, मुक्ति पथ वाले बाबा, कहीं ना कहीं ये तर्क संगत है, पूरे क्षेत्र में आप चर्चा का विषय भी रहे हैं, कितना साकार हो पाया सर उस मुक्ति पथ पे जाने के लिए? चूँकि ये जो महामारी फैली हुई है लगभग सबका जाना तय है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी उसको लेके बढ़ गई है, क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, ईश्वर, हर आदमी ईश्वर से ही मनाता है कि वहाँ जाना न पड़े जी, हर आदमी। लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है कि अगर हम धरती पे आए हैं तो आज जाएं, कल जाएं, 100 साल बाद जाएं, दुनिया से मुझे विदा होना है, ये कड़वी सच्चाई है। और जब वो चीज़ें शुरू हुई थी तो यही था कि हम सब की, हमारे पूर्वजों की अंतिम जगह है, हमारी अंतिम जगह है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की वो अंतिम जगह है। और धार्मिक, हम हिंदू हैं तो धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव वहाँ विराजते हैं। तो इतनी धार्मिक जगह या भगवान से जुड़ी जगह और मानवता से जुड़ी हुई, संवेदना से जुड़ी हुई जगह उपेक्षित क्यों रहनी चाहिए? और वहाँ तमाम शहीद भी की चिता जलती है, वहाँ संतों की चिताएं जलती हैं, वहाँ समाज सेवियों की चिताएं जलती हैं। तो फिर वो अगर एक शहीद कहीं जलता है, वो शहीद स्मारक हो जाता है, तो यहाँ तो न जाने कितने शहीद जले होंगे। तो ये जगह हमारी बेहतर होनी चाहिए और उसको लेके, उसमें भी मेरा योगदान नहीं है, उसमें भी जनता का योगदान है, हमारे साथ चले नौजवानों का योगदान है। वो टीम वर्क है। जैसे ये जो कार्य हुआ है ये भी टीम वर्क है, वैसे ही वो जो कार्य है मुक्ति पथ भी, वो भी टीम वर्क है। जनता ने सहयोग किया, हाँ लीड किया, जो लीड करता है उसको लोग श्रेय दे देते हैं, सच ये है। लेकिन ऐसा नहीं था। मुक्ति पथ वाले बाबा जनता स्वयं कहने लगी, या वो चूँकि कई राजेश थे तो कौन वाले, तो मुक्ति पथ वाले, तो वो इसलिए आ गया। और चूँकि उस समय दाढ़ी बड़ी बड़ी थी तो त्रिपाठी की जगह लोग बाबा कहने लगे थे।
अब वो सरनाम जुड़ गया, चूँकि यहाँ के जो तत्कालीन MLA थे उन्हें भी लोग बाबा कहते थे, पंडित जी कहते थे, तो कौन वाले बाबा था, अच्छा यू वाले नहीं, वो वाले बाबा, इसलिए वो नाम आया। और वो जनता का अपना एक दिया हुआ है, तो जनता जो भी गिफ्ट देती है, अच्छा देती है, बुरा देती है, कलंक देती है, सुखी देती, सब ले लेता हूँ। इस कोरोना काल में पूरे महानगर, पूर्वांचल, दक्षिणांचल के तमाम नागरिकों को आप एक संदेश इस महामारी से बचने के लिए? बस आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें डॉक्टरों के हाथ में हैं और बाकी भगवान के हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में है वो हम लोग करें, और ऐसा करें कि हमको अस्पताल न जाना पड़े। और अस्पताल जाएं तो ये सुविधाएं सरकार देने जा रही है, उसका लाभ मिले, लोग जीवन लें। और हम ये कर सकते हैं कि अगर सर्दी हमको हो गई, खांसी हो गई, बुखार आ गया, या पेट हमारा जो है वो सही नहीं है, दस्त लूज मोशन हो गया, या आंखें लाल हो गई, या सिर दर्द हो गया, या थकान लग रही है, या स्वाद नहीं आ रहा है, अगर ऐसा कोई सिम्टम पहले दिन ही आ गया तो 1 से 2 दिन के अंदर डॉक्टर से संपर्क करके इसके वो तह में जाएँ, ताकि हमको डॉक्टर के पास जाना, वो मतलब हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े। मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें, कुछ भी छूने के बाद और कुछ भी खाने के पहले साबुन से 20 से 25 सेकंड तक हाथ ज़रूर धोएं, आँखों पे चश्मा लगाएं। अगर हम ऐसा कर सुबह शाम भाप लें, स्वस्थ हैं तो भी एक टाइम भाप लें, और गुनगुना गर्म पानी पिएं, काढ़ा पिएं। ये हम अगर अपने इम्यून योगा करें, सांस के जो जुड़ी हुई चीज़ें योगा है उसको करें, अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करें, फल खाएं, खट्टे फल खाएं, इस तरह की चीज़ों को खाएं ताकि हम स्वस्थ रहें, हमें अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत न पड़े। ऑक्सीजन भरपूर प्रकृति ने हमें, भगवान ने दिया है, उसका उपयोग हम लोग पार्क में, छतों पर, घरों में कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर पाए तो ये हम अपने लिए भी मदद करेंगे, समाज की भी मदद करेंगे, देश की भी मदद करेंगे। हम सर तमाम विषयों पे बात करने के सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी। आप थे पूर्व विधायक राज्य मंत्री राजेश त्रिपाठी जी, बढ़लगंज से प्रणव तिवारी, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।